नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के बारे में। उसकी एलिजिबिलिटी और प्रोसेस के बारे में समझेंगे कि कैसे सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा या इनकॉर्पोरेशन किया जाएगा, उसका प्रोसेस क्या है और एलिजिबिलिटी क्या है, डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होगा, ये भी समझेंगे। बहुत कुछ समझने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कॉन्टेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या फ़ीस लगती है सोसाइटी की इनकॉर्पोरेशन की। सो दोस्तों देखो, अगर हम फ़ीस की बात करें तो इसमें प्रोफेशनल फ़ीस डिपेंड करता है प्रोफेशनल के ऊपर और सर्टिफाइड कॉपी के ऊपर। इसमें प्रोफेशनल फ़ीस फिक्स नहीं होती। हाँ, अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट फ़ीस कितनी लगेगी तो इस केस में रजिस्ट्रेशन फ़ीस की बात कर सकते हो आप। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है इसमें 50 रुपीज़ रिक्वायर्ड होता है पे करना रजिस्ट्रार को। और अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से ये फ़ीस चेंज भी होती रहती है। ये सबसे मिनिमम फ़ीस है, लेकिन हर स्टेट में ये फिक्स नहीं होती, अलग अलग स्टेट्स में बदलती रहती है। प्रोफेशनल फ़ीस जो होती है कंप्लीट सोसाइटी रजिस्ट्रेशन की अलग अलग होती है। कोई चार्ज करता है गवर्नमेंट फीस मिला के 10,000, कोई 15,000। तो 10 से 15,000 के बीच में आप मान सकते हैं कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन की फ़ीस आती है। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के लिए, तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट के बारे में समझते हैं। फर्स्टली आपको ये समझना होगा कि इसमें जो होंगे एटलीस्ट 7 मेंबर आपको रखने होंगे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के लिए। और मेंबर सभी जो आए वो कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए आए, सोशल वेलफेयर के लिए आए। ठीक है, साथ ही साथ डॉक्यूमेंट की बात करें तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट है वो जितने भी मेंबर्स होंगे सभी के पैन कार्ड, सभी मेंबर के आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। साथ ही साथ कवरिंग लेटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। मेंबर के एड्रेस प्रूफ, सोसाइटी जिस एड्रेस पर रजिस्टर्ड कराओगे उसका एड्रेस प्रूफ, जैसे कि बिजली बिल, रेंट एग्रीमेंट, ये सब चीज़ की कॉपी चाहिए होगी। इंडिविजुअल्स जितने भी होंगे, जितने भी मेंबर होंगे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के या सोसाइटी के, उन सभी मेंबर के एड्रेस प्रूफ चाहिए होंगे और सबकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है इंडिया के अंदर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन का? देखो, फर्स्ट स्टेप में डॉक्यूमेंटेशन हो गया। दूसरे स्टेप में आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट चेक करना होगा। कोई ऐसा तो नहीं है कि डॉक्यूमेंट में कुछ कमी हो, सभी डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करेंगे। नेक्स्ट में सेलेक्ट करना होगा यूनिक नेम सोसाइटी का। जो भी आप नेम सेलेक्ट करना चाहते हो उसको अच्छे तरह से रिसर्च करोगे, उसके बाद सेलेक्ट करोगे भाई इस नेम से सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको नेम सेलेक्ट करने के बाद मेमोरेंडम ड्राफ्ट करना होगा। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के लिए। और जो रूल्स एंड रेगुलेशन है सोसाइटी के वो उसके अंदर आपको दिखाने होंगे। सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव, इंटरनल मैनेजमेंट, ये सब आपको दिखाना होगा। ठीक है, जब एमओए बन जाएगा, ड्राफ्ट हो जाएंगे कम्प्लीटली, तो सभी जो मेंबर हैं उनके यहाँ पे साइन होंगे और एफिडेविट कराना होगा आपको। फिर उसके बाद रजिस्ट्रार के पास जाके ये रजिस्टर्ड कराना होगा। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन का पर्पस क्या होता है? सेक्शन 20 ऑफ द सोसाइटी एक्ट, सोसाइटी के अंदर आपको डेवलप करना होगा। जैसे सोसाइटी में आप एजुकेशनल एक्टिविटीज़ कर रहे हो, ठीक है, कोई आप लाइब्रेरी बना रहे हो और सोसाइटी को प्रोवाइड कर रहे हो, समाज को एक लाइब्रेरी की सुविधा दे रहे हो, या एजुकेशनल एक्टिविटीज़ कर रहे हो, कोई चैरिटेबल एक्टिविटीज़ कर रहे हो। ठीक है, तो लिटरेचर वर्क कर रहे हो, आर्टिस्टिक वर्क कर रहे हो, इस तरह की नॉलेज को आप सोसाइटी में बांट रहे हो, ये सिखा रहे हो लोगों को, तो ओवरऑल सोसाइटी की डेवलपमेंट हो रही है। तो जो मेन पर्पस होता है वो यही होता है कि सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए सोसाइटी रजिस्ट्रेशन किया जाता है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन का एक्सेप्टेबल नेम क्या होता है? सोसाइटी का एक्सेप्टेबल नेम जो है वो सेक्शन 1950 के अकॉर्डिंग है, जिसमें जो नेम हो वो थोड़ा यूनिक हो और नेम जो है वो उसमें कुछ ऐसा नेम ना हो जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हो। गवर्नमेंट नेम को आप यूज़ कर रहे हो, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने जो प्रोहिबिटेड कर रखा है कि भाई इस तरह के नेम को आप यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूट हो गया, या कुछ इस तरह का वर्ड जो नेम को ऐसा ना बनाए कि गवर्नमेंट ने इसको बनाया है। ठीक है, इस तरह के आपको नेम को यूज़ नहीं करना होगा। एनुअल कंप्लायंसेस की बात करें तो एनुअल कंप्लायंसेस क्या होता है? एनुअल कंप्लायंसेस जो है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन में सभी मेंबर्स की डिटेल जाती है, एड्रेस की डिटेल जाती है, जो भी आपने एक्टिविटीज़ करी है उसकी डिटेल जाती है, बैलेंस शीट फाइनल होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइनल होती है, इन सब की आईटीआर जाती है, आईटीआर फाइल होती है, ऑडिट कराना होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी प्रिपेयर करना होता है। तो ये सभी एनुअल कंप्लायंसेस आपको करने होते हैं सोसाइटी के। वीडियो कैसा लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।